स्टैंडिंग कमेटी के चुनने से पहले बीजेपी ने आपको दिया झटका। आप पार्षद ने थामा बीजेपी का हाथ। दिल्ली एमसीडी में पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। सदन में आप और बीजेपी के पार्षद आमने सामने खुलकर आ गए हैं। हालात ये है कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। दरअसल दिल्ली का मेयर तो चुन लिया गया, लेकिन जब बात स्टैंडिंग कमेटी के गठन की आई तो सदन का माहौल गर्म हो गया। नवनियुक्त मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी के पार्षदों पर हाथापाई का आरोप लगाया तो बीजेपी की ओर से भी आरोपों का सिलसिला चल निकला। बहरहाल अभी स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ नहीं कि उससे पहले बीजेपी ने आपको बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि आपके दिल्ली नगर निगम के बवाना वार्ड से पार्षद पवन सेहरावत ने आम आदमी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में बवाना से आप पार्षद पवन सेहरावत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। पूरे भारतवर्ष ने, पूरे देश ने देखा है। तो ये एक आम आदमी पार्टी अच्छे विचारधारा की पार्टी नहीं है और हमने इसीलिए आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। सभी को, मीडिया कर्मी को, सभी को, प्रदेश अध्यक्ष को, संगठन महामंत्री को, सभी को मेरा नमस्कार। मैंने कही यही बात बोलनी थी। जय हिंद, जय भारत। गौर हो कि एमसीडी के सदन की कार्यवाही 24 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है। 22 फरवरी को मेयर के चुनाव के बाद डेप्यूटी मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें आपके एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसके बाद फिर रात भर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए सदन की कार्यवाही चली, लेकिन हंगामा और हाथापाई के अलावा और कुछ नहीं लगा। जानकारी हो कि एमसीडी की स्थायी समिति में कुल 18 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 सदस्य पार्षदों के द्वारा चुने जाते हैं तो 12 सदस्य एमसीडी के अलग अलग जोन से चुने जाते हैं। केंद्र सरकार ने सुचारू कामकाज के लिए एमसीडी के 12 प्रशासनिक जोनों में बांट रखा है, जिसमें दिल्ली के सेंट्रल सिटी एसपी, सदर पहाड़गंज, सिविल लाइंस, करोल बाग, केशवपुरम, नजफगढ़, नरेला नॉर्थ शाहदरा, रोहिणी, साउथ शाहदरा, साउथ और वेस्ट शामिल हैं। बहुमत के साथ सत्ता में आने की वजह से आम आदमी पार्टी के लिए स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव काफी अहम है। ऐसा इसलिए कि स्टैंडिंग कमेटी में जिसका बहुमत होगा उसी का चेयरमैन चुना जाएगा। आपका चेयरमैन न बनने की स्थिति में एमसीडी भी एलजी बनाम सीएम की तरह सियासी जंग का अखाड़ा बन जाएगा। एमसीडी में 2 पावर सेंटर हो जाएंगे, एक मेयर और दूसरा स्टैंडिंग कमेटी। ऐसे में आपके लिए चुनावी घोषणाओं पर अमल करना बहुत मुश्किल होगा। यही वजह है कि आप और बीजेपी के बीच स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनाव को लेकर सियासी जंग चरम पर है। आपने 4 सदस्यों को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में उतारा है, जबकि बीजेपी ने 3 सदस्यों को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में उतारा है। अब देखना यह है कि 24 फरवरी को होने वाले चुनाव में क्या नतीजा निकलकर सामने आ पाता है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।